Why RMS value are used in AC system? Why all the ratings of AC systems are in RMS, not in average value? What does an average and RMS value mean? What is the difference between RMS and average value? नमस्कार दोस्तों, ये ऐसे सवाल हैं जो हमारे दिमाग में हर बार आते हैं जब हम AC सर्किट के बारे में बात करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। मान लीजिए यह एक सर्किट है जो AC वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड है। चूँकि सर्किट क्लोज है अतः इसमें एक करंट फ्लो होगी जो कि अल्टरनेटिंग करंट होगी। जैसा कि हम जानते हैं अल्टरनेटिंग करंट अथवा वोल्टेज का मैग्नीट्यूड टाइम के साथ लगातार बदलता रहता है। अब मान लेते हैं कि हम इस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट की पीक वैल्यू 10 एम्पियर है। इसका मतलब यह हुआ कि इस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट 0 एम्पियर से 10 एम्पियर के बीच लगातार बदल रही है, जैसा कि मैंने यहाँ पे ग्राफ में दिखाया हुआ है। 0 एम्पियर से 10 एम्पियर के बीच करंट लगातार वेरी कर रही है। अब मान लीजिए हमें किसी को बताना है कि इस सर्किट में नेट कितने एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, तो हम कैसे बताएंगे? क्योंकि करंट की वैल्यू तो लगातार बदल रही है। हमें एक नेट इफेक्टिव वैल्यू बताना हो तो हम कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे? यदि यही सेम सर्किट डीसी वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्टेड होता तो यह बताना ईजी होता। मान लीजिए हम सेम सर्किट को डीसी वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं, तब क्या होता है? यहाँ पे मैंने सेम सर्किट को डीसी वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया है। चूँकि सर्किट क्लोज है तो यहाँ भी एक करंट फ्लो होगी सर्किट में। मान लेते हैं इस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट 10 एम्पियर है, तो हम यहाँ पे इजीली कह सकते हैं कि इस सर्किट में 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, क्योंकि डीसी सिस्टम में वोल्टेज अथवा करंट का मैग्नीट्यूड टाइम के साथ कांस्टेंट होता है, जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं। यदि इस सर्किट में हम मान लेते हैं कि 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, मतलब वो टाइम के साथ कांस्टेंट है, यानी 10 एम्पियर की करंट लगातार इस सर्किट में बह रही है, वह चेंज नहीं हो रही है। जैसा कि एसी सिस्टम में हम देख रहे हैं, यह करंट 0 एम्पियर से 10 एम्पियर के बीच लगातार चेंज हो रही है। तो एसी सिस्टम में करंट को आखिर हम कैसे डिफाइन करेंगे कि इस सर्किट में नेट कितने एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है? जैसे कि हम डीसी सिस्टम में तो इजीली बता देते हैं कि यहाँ 10 एम्पियर या समथिंग जो भी करंट बह रही है कि इतने एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, लेकिन एसी सिस्टम में यह बताना थोड़ा कठिन है। अतः इसके लिए एसी सिस्टम में एक कॉन्सेप्ट आया आरएमएस वैल्यू का। यदि हम इस करंट का आरएमएस वैल्यू निकाल दें तो हम यह कह सकते हैं कि इस सर्किट में नेट कितने एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, जो कि इफ़ेक्टिव करंट होगी। आइए देखते हैं एसी सिस्टम में आरएमएस वैल्यू क्या होता है। आरएमएस वैल्यू यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। चूँकि हमारा एसी करंट अथवा वोल्टेज टाइम के साथ लगातार बदलता रहता है, तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो भी इंस्टेंटेनियस करंट है, मान लीजिए यहाँ पे करंट कितनी इस टाइम पर करंट कितना है, इस टाइम पर करंट कितना है, इस टाइम पर करंट कितना है, मतलब एवरी इंस्टेंटेनियस करंट को हम स्क्वायर करते हैं, फिर उसका मीन निकालते हैं और फिर उसका हम रूट कर लेते हैं। इसी को हम कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। आरएमएस वैल्यू बराबर होता है मैक्सिमम वैल्यू बाई √2, यानी हमको करंट का आरएमएस वैल्यू निकालना रहेगा तो मैक्सिमम करंट अपॉन √2 करेंगे। तो जैसा कि हमने माना इस सर्किट में 10 एम्पियर पीक वैल्यू की करंट फ्लो हो रही है, यानी सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है उसकी पीक वैल्यू 10 एम्पियर है, तो हम इसका आरएमएस वैल्यू निकालेंगे, 10/√2 करेंगे तो ये आएगा 7.07 एम्पियर। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे सर्किट में 7.07 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। चूँकि हम स्टार्टिंग में यह नहीं कह पा रहे थे कि सर्किट में कितने एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, क्योंकि करंट लगातार 0 एम्पियर से 10 एम्पियर के बीच बदल रही थी। लेकिन हमको अब एक कांस्टेंट वैल्यू मिल गई 7.07 एम्पियर, जो कि आरएमएस वैल्यू है। यह एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, यानी कि इस सर्किट में 7.07 एम्पियर की करंट लगातार फ्लो हो रही है। इसको हम ग्राफ में इस प्रकार दिखाते हैं। ये हमारा अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ है। तो ये पीक वैल्यू के नीचे होता है, आरएमएस करंट जो हमारी है पीक वैल्यू के नीचे मैंने दिखाया है 7.07 एम्पियर की करंट है, जो कि कांस्टेंट है, इस सर्किट में लगातार फ्लो हो रही है। इसलिए इसको इफेक्टिव करंट भी कहते हैं। आरएमएस वैल्यू की जो करंट होती है उसको इफेक्टिव करंट भी कहते हैं। अर्थात इस करंट का इफेक्ट इस सर्किट में जो होगा
वही सेम यदि डीसी करंट भी फ्लो कराया जाए तो उसका भी इफेक्ट इस सर्किट में वैसा ही होगा। मतलब कि यदि 7.07 एम्पियर की करंट एक निश्चित समय में जितना इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हीट लॉस उत्पन्न करेगी, उतना ही 7.07 एम्पियर की डीसी करंट भी उस निश्चित समय में उत्पन्न करेगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट का आरएमएस वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू उस डीसी करंट के बराबर होता है जो समान समय में समान प्रतिरोध में बराबर मात्रा की ऊर्जा उत्पन्न कर सके। आइए अब देखते हैं अल्टरनेटिंग करंट का एवरेज वैल्यू क्या होता है। अल्टरनेटिंग करंट के पॉजिटिव तथा नेगेटिव दोनों हाफ साइकिल एक समान होने के कारण अल्टरनेटिंग करंट का एक पूरे साइकिल के लिए औसत मान 0 होता है। इसलिए अल्टरनेटिंग करंट का औसत मान हाफ साइकिल के इंस्टेंटेनियस करंट का औसत निकालकर ज्ञात किया जाता है। अल्टरनेटिंग करंट का एवरेज वैल्यू होता है 2 इंटू मैक्सिमम वैल्यू अपॉन पाई, यानी आई एवरेज इक्वल टू 2IM अपॉन पाई। आइए अब अल्टरनेटिंग करंट के एवरेज वैल्यू की तुलना डीसी करंट के साथ करते हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट का औसत मान उस डीसी करंट के बराबर होता है जो किसी परिपथ के अक्रॉस उतना ही चार्ज ट्रांसफर करे जितना अल्टरनेटिंग करंट द्वारा समान समय में ट्रांसफर होता है। तो अब एक क्वेश्चन आता है, व्हाई ऑल द रेटिंग्स ऑफ एसी सिस्टम आर इन आरएमएस नॉट इन एवरेज वैल्यू? We are always concerned about how much power is flowing through our circuits, irrespective of how much electrons are needed to supply that power. And that is the reason why we always use the RMS value of AC supply instead of average value everywhere in AC system. तो आइए अंत में कंक्लूजन देखते हैं। RMS value of AC current represent the equal amount of power in DC current. Second point है, average value of an AC current represent the equal amount of charge in DC current. और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात नोट करने लायक है, AC current takes less amount of charge to supply the same amount of DC power. तो आज यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।